हाय एस्पायरिंग टीचर्स। तो आज हम लोग एक नया सीरीज़ लेके आ रहे हैं झारखंड में उन एस्पायरिंग टीचर्स के लिए जो लोग आगे टीजीटी का फॉर्म भरेंगे, हाई स्कूल टीचर बनना चाहते हैं। झारखंड का भविष्य आप लोगों के हाथ में है टीचर्स। तो सोचा कि चलिए यूनिवर्सल एजुकेशन हब के तरफ से हम लोग भी इस मुहिम में आप कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो हम लोग कंट्रीब्यूट करने के लिए आए हैं, आपको हेल्प करने के लिए आए हैं। और हमारा ये कोशिश रहेगा, हम लोगों की ये कोशिश रहेगी कि हम लोग मिल के एक अच्छा एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएँ जिसमें आप लोग को फ़ायदा हो। और हम लोग मैं बेसिकली आपको फ़िज़िक्स बताऊंगा और मैं हेल्प करूंगा आपको फ़िज़िक्स को और ईज़िली समझने के लिए और बेटर तरीक़ा से समझने के लिए। तो एस्पायरिंग टीचर्स हमारे इस जो नया सीरीज़ है इसका हम लोगों ने नाम रखा है द मास्टर्स, क्योंकि आप लोग मास्टर हैं। हमारे गली, घर, मोहल्ले, गांव में जो वर्ड टीचर के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है हमारे झारखंड में वो है मास्टर। और आप सब अपने सब्जेक्ट में मास्टर हो जाएं, हम ये उम्मीद करेंगे। और आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम। आपके फ्यूचर एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं। तो चलिए आज का सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले वीडियो के साथ। और मैंने आज वो टॉपिक को चुना है जो टॉपिक शायद आपको लिए थोड़ा नया लगे, बट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। इसमें बहुत ईजिली आप इसको समझ सकते हैं और बहुत इंटरेस्ट भी आएगा आपको इसको समझने में और पढ़ने में। तो चलिए टीचर्स हम लोग चलिए मास्टर्स हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि वी विल वर्क हार्ड एंड जब हमारे उस हार्ड वर्क का रिजल्ट आएगा वी विल पार्टी हार्डर। हम लोग मिलके बहुत ही ज़बरदस्त पार्टी करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है मास्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत होती है इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स के साथ। हमारा जो इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स है उसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स मास्टर्स क्या होती हैं? ये इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है कंडक्टर्स, दूसरा पार्ट है सेमीकंडक्टर्स एंड तीसरा पार्ट है इंसुलेटर्स। तो इन 3 कैटेगरीज में इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स को डिवाइड किया जाता है। वन इज कंडक्टर, अनदर इज सेमीकंडक्टर एंड अनदर इज इंसुलेटर। तो इनका जो कैटेगराइजेशन किया गया, जो डिवीजन किया गया, ये किस बेसिस पे किया गया? ये किया गया कि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिक पर, मतलब कौन अच्छा कंडक्टर है, कौन विद्युत धारा का अच्छा संचालक है, किसमें विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो कर सकता है। तो आप लोग जानते होंगे कि कंडक्टर जैसा कि हमारा एल्यूमिनियम या हमारा कॉपर या हमारा सिल्वर, ये सब बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स कहलाते हैं। इनमें विद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली फ्लो कर सकती है। करेक्ट। हमारे जो सेमीकंडक्टर्स हैं जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, बट इनमें कुछ पर्टिकुलर कंडीशन रहेगा, कुछ स्थितियां ऐसे उत्पन्न होंगी तभी इनमें से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। यहां पे कोई पर्टिकुलर कंडीशन का जरूरत नहीं है, ये रूम टेम्परेचर पर भी इसको इतना एनर्जी मिल जा रहा है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है। और हमारे इंसुलेटर्स जैसे प्लास्टिक या लकड़ी, ये सब में से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन आता है मास्टर्स कि अगर आपको बोला जाए प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर, ये किस कैटेगरी में आप रखेंगे? ये आपके लिए एक मैंने सवाल छोड़ दिया। प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर जो होता है इसे हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, किस कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स में रखेंगे? क्या वो कंडक्टर्स कहलाएंगे
क्या वो सेमीकंडक्टर्स कहलाएंगे या वो इंसुलेटर्स कहलाएंगे? आप अपने दिमाग को थोड़ा सा इस्तेमाल करें। चलिए अब हम ये जानते हैं कि ये जो हम लोगों ने कैटेगराइज किया, इनको जो डिवाइड किया, ये किस बेसिस पर हुआ? तो ये हम लोग जानते हैं इनका बेसिस क्या था। इनका बेसिस था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बेसिस क्या था? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसे डिवाइड किया, क्योंकि जो कंडक्टर है वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसका, वो बहुत इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। जो सेमीकंडक्टर होता है वो भी कंडक्ट करेगा, बट उसके लिए कुछ फेवरेबल कंडीशन चाहिए, और इंसुलेटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो आपको ये भी क्वेश्चन आता है कि ये जो हम लोग इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स को कैटेगराइज किए हैं, ये कैटेगरी किस बेसिस पर हम लोगों ने इसे बांटा है, किस बेसिस पर हम लोगों ने इसको क्लासिफाई किया है? तो इसका बेसिस क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनका बेसिस है, उसके हिसाब से हम लोगों ने इन्हें बांटा है। ठीक है, चलिए अब देखिए होता क्या है, हमारे पास किसी भी चीज का जो आधार होता है ना हमारा, वो होता है एनर्जी। किसी भी चीज का जो हमारा आधार होता है वो कहीं ना कहीं एनर्जी से जुड़ा होता है। यहां भी जो एक्चुअल स्टोरी लाइन है, कहानी है, वो एनर्जी से जुड़ा हुआ है। एनर्जी से क्या? देखिए हम लोग पढ़ेंगे बैंड एनर्जी डायग्राम। बैंड एनर्जी डायग्राम, ये बैंड एनर्जी डायग्राम क्या होता है? देखिए मोटा मोटा आप लोग ये हिसाब किताब समझिए कि आपके पास दो घर है, ठीक है? एक घर का एनर्जी थोड़ा कम है और एक घर का एनर्जी थोड़ा ज्यादा है, ठीक है? इस घर का नाम है, जिसका एनर्जी ज्यादा है उसको हम लोग ऊपर बनाएंगे, और इस घर का नाम होगा कंडक्शन बैंड। इसे हम लोग कहते हैं कंडक्शन बैंड। और जिस घर का एनर्जी कम होगा उसे हम लोग कहते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड। अब हमेशा याद रखना है हम लोगों को कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा वहां रहना चाहेंगे जहां पर एनर्जी कम है। जहां एनर्जी कम है मतलब इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस वैलेंस बैंड में रहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई दिस बैंड, ठीक है? तो हमारे इलेक्ट्रॉन भाई साहब लोग जो हैं वो कहां रहेंगे? जिसका एनर्जी कम है। इवन इलेक्ट्रॉन्स क्या, हम लोग सब कोई, इस पूरे ब्रह्मांड का हर एक चीज स्थिर रहना चाहता है, स्टेबल रहना चाहता है। और स्थिर और स्टेबल रहने के लिए एनर्जी ऑप्टिमम या मिनिमम होना चाहिए। जितना कम एनर्जी रहेगा आप उतना स्थिर रहिएगा। तो एनर्जी कम है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड में मौजूद रहते हैं। लेकिन वैलेंस बैंड में मौजूद रहने से कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन कुछ पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है? आप लोग जानते होंगे कि कंडक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, या आप बोल सकते हैं चार्जेस के कारण होता है। चार्जेस होता है और वो भी चार्जेस फ्री होना चाहिए। आपके पास बहुत सारा चार्ज है, लेकिन वो चार्ज अगर फ्री नहीं है, अगर वो चार्जेस बंधे हुए हैं एक दूसरे से या किसी और से बंधे हुए हैं, बंधन में हैं, जिस तरह से हम लोग मेंटल बंधन में रहते हैं, एग्जाम में पास करेंगे, क्वालिफिकेशन होगा या नहीं होगा, इन मेंटल बंधन के कारण हम लोग क्या करते हैं, जीवन में बहुत सारे स्टेप्स नहीं ले पाते हैं। तो उन बंधन में जो इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए रहेंगे वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स तो होने चाहिए, चार्ज पार्टिकल्स तो होने चाहिए, बट वो कैसे चार्ज पार्टिकल्स होने चाहिए मास्टर्स? वो चार्ज पार्टिकल जो है वो फ्री होने चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने चाहिए, दिमाग से फ्री होने चाहिए, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पे मौजूद है? वैलेंस बैंड में मौजूद है, जिसका एनर्जी कम है। लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी से, यहां इलेक्ट्रॉन्स अगर है, उससे कंडक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना होगा। जब वो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे तभी वो इलेक्ट्रॉन
कंडक्शन में कंट्रीब्यूट करेंगे, कंडक्शन के प्रोसेस में हिस्सा लेंगे या कंडक्शन करने में मदद करेंगे। अदरवाइज वैलेंस बैंड में आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी अगर हैं तो उससे क्या होगा, कंडक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन नहीं करा पाएंगे। तो आपको यहां से एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में या नॉर्मल कंडीशन में किस बैंड में रहता है, तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में रहते हैं। क्यों वैलेंस बैंड में रहते हैं? इसलिए वैलेंस बैंड में रहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो है वहां रहना चाहेंगे जहां का एनर्जी कम है। ठीक है, और ये जो दोनों के बीच में आप गैप देख रहे हैं, ये एक एनर्जी का गैप है, ये डिस्टेंस का गैप नहीं है, ये एनर्जी का गैप है। ये एनर्जी के गैप को हम लोग बोलते हैं बैंड एनर्जी गैप, बैंड एनर्जी गैप सॉरी, और फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये हो गया बैंड एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये जो गैप है एनर्जी का, किसके बीच में वो गैप है? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है, ये डिसाइड करेगा सॉरी, ठंडा का मौसम है, थोड़ा सर्दी खांसी हो ही जाती है लोगों को, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ये जो गैप है एनर्जी का, ये गैप हमें बताएगा कि वो किस कैटेगरी का मटेरियल है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से थोड़ा समझेंगे। यहां तक आप, आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रही होगी बातें। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में, नोट्स वगैरह के बारे में हम लोग बाद में बातें करेंगे। अभी चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो बैंड एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप है, इसके बेसिस पर चीजों को कैसे हम समझ रहे हैं कि कौन कंडक्टर है, कौन सेमीकंडक्टर है या कौन इंसुलेटर है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। हाँ, तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि कैटेगराइज जो हम लोग किए थे कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में, वो बैंड एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप के बेसिस पे होता है। तो यहां पे वो कैसे हो रहा है, देखिए, अगर आपका कंडक्टर है तो सॉरी, बैंड एनर्जी गैप जो है, ये बैंड एनर्जी गैप लगभग रहेगा ही नहीं। ये जो गैप है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी का, ये गैप लगभग रहेगा ही नहीं, वो ऑलमोस्ट जीरो रहेगा। इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हो रहा है कि रूम टेम्परेचर पर ही थोड़ा बहुत एनर्जी भी काफी है कि इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा आपके बिना कुछ किए हुए, और वो लोग कंडक्शन में भाग लेने लगेगा। इसीलिए कंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इजीली। ठीक है, जब हम लोग सेमीकंडक्टर के केस में आते हैं, तो सेमीकंडक्टर में ये गैप थोड़ा होता है, 0 से लेके लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का वो गैप होता है। और ये जो गैप है, इस गैप को हम लोग रूम टेम्परेचर पर भर नहीं सकते हैं। रूम टेम्परेचर पर इसको भरा नहीं जा सकता है। इसके लिए आपको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाए और कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए, भागीदारी कर पाए। ठीक है, लेकिन इंसुलेटर्स के केस में क्या होता है? इंसुलेटर्स के केस में होता है कि ये जो गैप है एनर्जी का, ये बहुत ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा एनर्जी का गैप है। आपको ये डेटा याद रखना चाहिए। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी से भी ज्यादा है, जिसके कारण चाहते हुए भी अगर हम बाहर से एनर्जी दे भी तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं। और इसीलिए जो इंसुलेटर्स है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। किस चीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं? कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बैंड एनर्जी डायग्राम या बैंड एनर्जी
डायग्राम के हिसाब से एनर्जी गैप को देखते हुए हम लोग कैसे बता पाएंगे कि कौन सा मटेरियल हमारा कंडक्टर है, कौन सा मटेरियल हमारा सेमीकंडक्टर है और कौन सा मटेरियल हमारा इंसुलेटर है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अगर आपका टेम्परेचर बहुत कम है, टेम्परेचर अगर आपका बहुत कम है, टेम्परेचर इज लो, ठीक है, बहुत कम है, तो आपका सेमीकंडक्टर जो है वो इंसुलेटर बन जाता है। मतलब एक तो ये रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल कंडीशन में इसका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता है। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचाने के लिए आपको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी मतलब टेम्परेचर देना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को बहुत लो कर देते हैं, बहुत लो कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कभी भी नहीं पहुंच पाएगा और उस समय एक सेमीकंडक्टर भी क्या होगा, एक इंसुलेटर बन जाएगा। ठीक है, एक सेमीकंडक्टर, उसको टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं 0 केल्विन टेम्परेचर। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर भी एक इंसुलेटर के जैसा बिहेव करने लगता है। ठीक है, क्यों बिहेव करता है ये आपको समझ में आ गया। देखिए एस्पायरिंग मास्टर्स या टीचर्स, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, साइंस या मैथमेटिक्स या कोई भी सब्जेक्ट लॉजिक से चलती है और कॉन्सेप्ट से चलती है। ठीक है, अगर आप लोग सोचेंगे कि हम सब चीज को याद कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, तो आई एम सॉरी कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म शायद ही कर पाएंगे। इसीलिए चीजों को अगर आप समझ लेते हैं, जैसे आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, ये बहुत बार बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि एट 0 केल्विन टेम्परेचर एक सेमीकंडक्टर किसके जैसा बिहेव करता है, वो एक इंसुलेटर के जैसा बिहेव करता है। जितना टेम्परेचर को लो रखेंगे, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरफ बढ़ने लगेगा, एक इंसुलेटर बनने लगेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को अगर आपका क्लियर है ना, तो आप वहां एग्जाम में चीजों को ठीक से डिस्टिंग्विश करके एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इस चीज को आप ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट पर आपको फोकस करना है। तो टेम्परेचर लो रहेगा तो एक सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर बनने लगता है और 0 केल्विन पर वो परफेक्टली एक इंसुलेटर बन जाता है। तो ये था बैंड एनर्जी डायग्राम के बेसिस पर हमारा कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में एक कैटेगराइजेशन किए हम लोग, जिसको देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा हमारा इंसुलेटर है, कौन सा कंडक्टर है और कौन सा सेमीकंडक्टर है। अगर आपको सेमीकंडक्टर के बारे में पूछेगा तो आप 2 ही नाम याद रखिए, आई थिंक दैट इज इनफ। एक सिलिकॉन और दूसरा है जर्मेनियम। ये लोग पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं और ये लोग दोनों सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। और कंडक्टर्स के तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप जानते हैं, बट इस एग्जाम्पल को दोनों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बैंड एनर्जी डायग्राम के अकॉर्डिंगली हमारा डिस्टिंग्विशन। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, ये एक छोटा सा ट्रेलर था आप लोगों के लिए। आप लोग को अगर लग रहा है कि हम लोग मिलके एक अच्छा लर्निंग का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं और हम आपको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपके इस जर्नी में टू बी अ मास्टर, टू बी अ टीचर, तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आप लोग और क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग से। अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग वो भी सर्विस, वो भी फैसिलिटी आपको देने का कोशिश करेंगे ताकि आपका जो जर्नी है और स्मूथ हो सके और आप लोग सब एक अच्छे टीचर बन के भविष्य में झारखंड का, देश का नाम ऊंचा कर सके और कंट्री के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो आप लोग का जो पार्टिसिपेशन होगा, आपका जो सपोर्ट होगा, उसके हिसाब से हमारा नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेगा। बाय द वे हम लोग एक प्लेलिस्ट में बना के, मास्टर्स नाम का हमारा एक प्लेलिस्ट रहेगा हमारे चैनल में, जिसमें हम लोग ये जो जर्नी है टीजीटी फिजिक्स का वीडियोस सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज डालते रहेंगे, टॉपिक वाइज डालते रहेंगे। आप लोग वहाँ से उसको व्यू करें, वहाँ से उसको पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और हम लोग इस जर्नी में आप लोगों की मदद कर सकें। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग लाइव सेशंस भी कंडक्ट कर सकते हैं, बट सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे हमारे सपोर्ट चाहते हैं और कितना सपोर्ट हम लोग को आप लोग देते हैं। थैंक यू टीचर्स, और आई होप कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ लेक्चर अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। और अगर पसंद नहीं भी आता है तो आप लोग फ्री एंड फ्रैंक मुझे बताएं कि मुझे क्या और अपने अंदर डेवलपमेंट लाना है और क्या बेटर कर सकते हैं, ताकि आप लोग को और बेनिफिट हो सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।
और पढ़ते रहिए, खूब पढ़ते रहिए और खूब एंजॉय करते रहिए।